हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम बात करने वाले हैं ई पैम की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, ई पैम कंपनी की तरफ से आपको सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लोग जो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो जिस जॉब के लिए एलिजिबल है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, आपको यहाँ पे क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको जो पैकेज होने वाला है, द फ्रेशर 6 लाख पर एनम का पैकेज होने वाला है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास इस तरह के अपडेट आते रहें। तो मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या इस कंपनी के थ्रू यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सारी चीज़ वीडियो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप मत करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके गाइस, तब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं ई पैम इंडिया की तरफ से टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर्स की वैकेंसी निकाली गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे, और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो या तो वह 2019 के हो या 2020 के बैच में या 2021 के बैच के हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ई पैम इंडिया की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इनकी साइट, तो मैं आपको साइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेक भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इन्होंने जो जॉब टाइटल आपका यहाँ पे होने वाली है वो टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की होने वाली है। एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। 2019, 2020 और 2021 में जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है वही इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन क्या हुआ, आपने या फिर b.tech किया है, BE किया हुआ है, ME किया हुआ है, M.Tech किया हुआ है किसी भी ब्रांच से, या फिर आपने MCA किया हुआ है, MSc कंप्यूटर्स किया हुआ है, ग्रेजुएट्स किया हुआ है। और जो आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए एकेडमिक स्कोर ओवरऑल, दैट शुड बी 60%। ठीक है, तो ये 60% कम से कम आपका होना चाहिए, और फ्रॉम ग्रेड X। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो देखिए, एक्सपीरियंस आपको 0 से 12 मंथ मीन्स आपका यहाँ पे एज ए फ्रेशर भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद रिलेवेंट ट्रेनिंग और वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस पे जाइए, या फ्रेशर है तो फ्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग आपका जो है जावा सेलेनियम, आपको एक्सपीरियंस है तो जावा सेलेनियम यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं, अजय एक्सपीरियंस आपको जा रहे हैं तो। अच्छा, जॉब लोकेशन देखिए यहाँ पे, तो जॉब लोकेशन क्या होने वाली है आपकी, जो ई पैम इंडिया का जो ऑफिस है वो हैदराबाद में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, चेन्नई है और गुड़गांव। तो यही आपका जो है 5 लोकेशंस पे आपको जॉब होने वाला है। ठीक है, तो ये कहीं भी आपको यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, बट आपका जो ट्रेनिंग लोकेशन होगा वो हैदराबाद में ट्रेनिंग होगी। आप जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इन लोकेशंस पे जहाँ पे इनकी ऑफिसेज हैं वहां पर आपको ये हायर कर सकते हैं। अच्छा, हायरिंग प्रोसेस आपको पता होगा, क्योंकि सेम चीज है, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं तो सेम चीज होता है। यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होने वाला है, टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद HR राउंड होने वाला है। ठीक है, और सारी डिटेल्स आपको मेल पे आपको फॉरवर्ड की जाएगी। अब सैलरी देखिए, सैलरी ही बात करते हैं। सैलरी इंपॉर्टेंट है, तो सैलरी देखिए यहाँ पे आपको CTC होने वाला 6 लाख पर एनम। उसके बाद स्टैंडर्ड बेनिफिट्स। स्टैंडर्ड बेनिफिट्स मीन्स आपको यहाँ पे ये भी मेडिकल अलाउंस भी देंगे यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 6 लाख का पैकेज कोई कम नहीं होता है। जब फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं 6 लाख पर एनम, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट ऑटोमेशन प्रैक्टिस के लिए आपको जब सिलेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा उनका डिस्क्रिप्शन, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप चेक कर सकते हैं वहां से भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट का जो डेट इन्होंने निकाला हुआ है वो फ्राइडे 1 अक्टूबर 2021 को होगा, और जो ज्वाइनिंग डेट होगी आपकी वो 13 अक्टूबर 2021 को। तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी कैंडिडेट हु कैन ज्वाइन 13 अक्टूबर। ठीक है, जो 13 अक्टूबर को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे तो उनको प्रेफरेंस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग जो विल बी कनेक्टेड फॉर ऑफर्ड कैंडिडेट्स फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ हैदराबाद ऑफिस में आपको 2 मंथ के लिए ट्रेनिंग के लिए रखा जाए। इन केस ऑफर इज रीओपेन एंड लॉकडाउन इन लिफ्टेड ड्यू टू द कोविड-19। वो आज कोरोना का जो टाइम चला उसकी वजह से थोड़ा बहुत सारी कंपनी का हालत खराब ही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया हुआ यहाँ पे कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल रिसीव ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट लिंक ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे होने वाली है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन का जो कोडिंग असेसमेंट इन्होंने ये कंडक्ट करने वाला है तो आप चेक कर सकते हैं, वहां से आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और क्लोज आपको होने वाला 27 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, सॉरी 27 सितंबर 2021 तक का जो क्लोज होने वाला मंडे को यहाँ पर था आपका, और 11:59। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ यहाँ पे वीडियोस को शूट करते वक्त में। यहाँ पे इन्होंने फुल नेम दिया हुआ है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो अच्छी बात है। ईमेल आईडी यहाँ पे है, मोबाइल नंबर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 26 सॉरी अभी डेट है, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो
रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए ऑफिशियल इन्होंने जो इनकी जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको मैं पीडीएफ यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और स्टारिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन और डीएनए, यहाँ पे देखिए 1993 में ये कंपनी आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली जो काम करती है सॉफ्टवेयर फील्ड में ये कंपनी काम करती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। स्क्रॉल करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या आने वाली है। देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, राइट, एग्जीक्यूट एंड मेंटेन टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूजिंग जावा, .NET, पाइथन, वेब एपीआई और डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना आपको आना चाहिए, उसका एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इसी चीज के ऊपर आपको काम करने वाले हैं आप, ठीक है। नॉलेज देखिए यहाँ पे, नॉलेज एक्सपीरियंस इन टेस्ट केस डिजाइन। तो टेस्ट केस बेसिकली टेस्टिंग में आपको टेस्ट केस डिजाइन करना ही करना है, ठीक है। तो आपको ये डिजाइन करना आना चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नॉलेज ऑफ डिफेक्टिव लाइफ साइकिल। सो हमने बेसिकली जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं HTFC लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वो सारी चीज इसमें कवर होने वाली है। अच्छा, अवेयर ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजीज एंड सेरेमनी। सो अजाइल का भी इन्होंने डिमांड किया हुआ है। अच्छा, नॉलेज ऑफ एपीआई टेस्टिंग मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। इसके अलावा आपको यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग मैनुअली भी आना चाहिए, ऑटोमेटेड भी आना चाहिए। और राइट, मेंटेन, एग्जीक्यूट रिग्रेशन एंड सैनिटी ऑटोमेशन टेस्ट सूट और बिल्ड ऑन डिमांड, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी की आएगी वैसे वैसे ही आप काम देते जाएंगे। तो आपको मतलब हर चीज में आपको परफेक्ट होना है, ठीक है। तो जो जो डिमांड करें वो आपको यहाँ पे इनको कंप्लीट करना होगा। अब देखिए जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या है। मैंडेटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, वो लैंग्वेज जावा 8+, मतलब कि जावा का जो वर्जन है वो 8+ आपको आना चाहिए, ठीक है। 8+ की डिमांड है यहाँ पे। और सॉफ्ट स्किल आपको क्या आना चाहिए, कम्युनिकेशन। बाकी जो नॉर्मली है कम्युनिकेशन तो हर हाल में आपको मांगना ही मांगना है यहाँ पे। इंटरपर्सनल स्किल आपके पास, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आपको होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट वी हैव वैल्यू एज अ टीम, ठीक है। तो इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव कैसा है, जो भी आपका कंपनी का बिहेवियर है, ठीक है, कंपनी का एनवायरमेंट कैसा है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन ऑफ द बेलो मॉडल्स एंड गुड्स, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम फ्रेमवर्क। तो आपको सेलेनियम फ्रेमवर्क के ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक है। सो UI, पोस्टमैन, रेस्ट, एश्योर्ड एंड HTTP क्लाइंट्स ये। अच्छा, BDD यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सेरेनिटी एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क टेस्ट NG। अच्छा, गिट, CI/CD एंड जेंसिस नॉलेज आपको, जीरा का भी आपको नॉलेज मिलता है यहाँ पे। तो बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि इनका पैकेज ही बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स में नॉलेज ऑफ अजाइल तो मांगा ही मांगा इन्होंने, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं व्हाट वी ऑफर, तो इन्होंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ असेसमेंट सो दैट वी लर्न व्हाइल यू वर्क। सारी कंपनियां यहाँ पे अपने अपनी जो लिखती हैं, ठीक है। तो ये इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, आराम से पढ़िए डिटेल्स में। और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए, कोडिंग असेसमेंट टेस्ट दीजिए, पास कीजिए, उसके बाद आप चाहिए ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको जो भी आपके अराउंड में है उनको भी पता लगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।